इस सारी दुनिया में अभी जब मैं आया हुआ हूं तो सारे ही आकासुर बकासुर हैं। अरे ये क्या कह दिया हैं? जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब आकासुर बकासुर हैं। माने नंबरवार तो है ही है। आकासुर माने कुछ न कुछ दूसरे की ग्लानि कर दे, अक की तरह दुर्गंध छोड़ दे, चाहे अपनी ग्लानि कर दें कभी और चाहे दूसरों की ग्लानि कर दें। थोड़ी बहुत भी अगर ग्लानि मनसा के अंदर आ गई तो कौन से असुर हुए? आकासुर हुए। अक के फूल की तरह आकासुर मुसलमानों में बहुत प्रसिद्ध है? अकबर कहते ही हैं अल्लाह हो अकबर। तो क्या कहें? इस दुनिया में अगर कोई फूल है भी तो कौन से फूल का मिसाल दिया? अक का फूल। सब आकासुर है। सब आकासुर में प्रजापिता वाली आत्मा आई या नहीं आई? हाँ? प्रजापिता जो मनुष्य सृष्टि का बाप है इस सृष्टि में है या मौजूद नहीं है? है। तो वो आकासुर की लिस्ट में है या नहीं है? है। कोई कहेगा देखो अपने बाप को क्या कहता है। आकासुर है। अगर न होता तो मुसलमान क्यों याद करते अल्लाह हो अकबर? जैसे हिंदू लोग कहते हैं शिव के साथ किसका नाम जोड़ देते हैं? हैं? शंकर का नाम जोड़ देते हैं। क्यों? अरे शिव भगवान है, अल्लाह है, उसके साथ शंकर का नाम क्यों जोड़ दिया? है? जैसे मुसलमान अल्लाह के साथ अकबर का नाम जोड़ देते हैं। माने मुसलमान लोग भी जानते थे क्या? जिन्होंने ये नमाज का श्लोक बनाया वो ये जानते थे कि अल्लाह अकेला काम नहीं करता है, अल्लाह के साथ अकबर भी होता है। जब इस सृष्टि में आता है तो जिस मनुष्य को चुनता है, इस मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, मनुष्यों का बाप है, आदम कहा जाता है, वो आदम भी अगर फूल है, थोड़ा भी फूल का अंश है तो वो भी अक का फूल है, कोई अच्छा फूल नहीं है। और वो अक के फूलों में वर श्रेष्ठ फूल है, इतना कह सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि उसमें अक के फूल का कोई अवगुण दुर्गंध न हो। ऐसा तो इस मनुष्य सृष्टि पर कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है। माना अंधों में एक कहावत, अंधों में कान है राजा। अंधों को दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ अनुभव करते हैं, स्पर्श करके वाइब्रेशन के आधार पर अनुभव कर लेते हैं। जैसे धृतराष्ट्र को दूर से आता हुआ कोई पदचाप करता हुआ सुनाई पड़ जाता तो जान ले ये आदमी आ रहा है, वाइब्रेशन को पकड़ लिया। तो ऐसे ही अंधों के बीच में काने राजा हैं। वो आंख भी झुंझर है, झुंझला दिखाई देता है। तो मुसलमान लोग भी ये जानते हैं कि अल्लाह अकेला काम नहीं करता, अल्लाह के साथ भी कोई मुकर्रर
मुकर्रर है, जो अंतिम जन्म में कुछ न कुछ फूल तो है, फूल है मगर फूलों में हाँ अक का फूल है, दुर्गंध छोड़ने वाला फूल है। फूल किसको कहा जाता है और कांटा किसको कहा जाता है? जो दुख ही दुख देते हैं उनको कहा जाता है कांटा। ऐसा कोई कांटा नहीं होता कि जो नजदीक आए और चुभे नहीं, दुख न दे। होता है ना, कांटा होगा तो दुख जरूर देगा। और ऐसा कोई फूल नहीं होता कि नजदीक आए और स्पर्श में अच्छा न लगे, है? फूल जो है हल्का होता है, स्पर्श करने से सुख देता है, लेकिन दुर्गंध तो हो सकती है। फूलों में भी दुर्गंध तो होती है। तो ऐसे फूलों में भी जो श्रेष्ठ फूल है उसका नाम मुसलमानों ने रखा अकबर, और हिंदुओं में उसका नाम शिव के साथ शंकर नाम रख दिया। दोनों की विशेषता भी बता दी। क्या? हिंदुओं में नाम जो रखा है शिव शंकर, तो साथ में कहते हैं भोले भाले। शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में, फिर टाइटल लेते हैं भोले भाले। कौन है भाले? शिव तो भाला नहीं है। छोटा मोटा कांटा होता है तो उसे बाण कहेंगे, कांटा कहेंगे, लेकिन बड़ा कांटा होता है तो कहते हैं भाला। तो शिव है भोला और शंकर हुआ बड़े से बड़ा भाला। तो पतित तो सब हैं। क्या? A to Z पतित तो सब हैं, कोई कम और कोई जास्ती। अकासुर बकासुर सभी हैं। बकासुर क्यों? कुछ न कुछ फालतू बोल देते हैं। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो अपनी जिंदगी में कुछ आलतू फालतू बात न बोलता हो। आलतू फालतू बात बोलने से वातावरण खराब होगा, अच्छा बनेगा? खराब भी बनेगा। आलतू फालतू बात एक बोलेगा तो एक को देख करके दूसरे भी बोलेंगे। अब देखो ये सीढ़ी निकली माया सभ्यता वाली, इसका अर्थ न जानने के कारण आलतू फालतू बात हो गई ना। अब जो सुनता है सो उसको दूसरों को सुनाने लग पड़ता है। तो आलतू फालतू बात ये सुनने से सारी दुनिया का अकल्याण जरूर होता है। उनको कहते हैं बकासुर। बक 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 करते ही रहेंगे, खुद सुनेंगे दूसरों की और दूसरों को बक बक करके सुनाते रहेंगे। सब मनुष्य ही हैं। क्या? अकासुर और बकासुर, और तो कोई होता नहीं है। और कोई नहीं होता, और कोई नहीं होता। पशु पक्षी अकासुर बकासुर नहीं होते। नहीं होते तो बकासुर पक्षी का नाम बकन क्यों रखा गया है? मेढक है, मेढक बरसात में ट्रा 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 करता रहता है, उसकी बोलने का कोई अर्थ तो होता नहीं है। ऐसे ही बकबक करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो फालतू बकबक करते रहते हैं। तो बाबा कहती है ये मनुष्य ही होते हैं। भक्ति मार्ग में जो 84 लाख योनियां बताई दी है मनुष्य की, वो कोई मनुष्यों की योनियां नहीं है। मनुष्य नहीं कोई 84 लाख योनियों में जाते हैं। वास्तव में ये मनुष्यों के टाइटल हैं जो पूरे 84 जन्म लेते होंगे, वो फिर 84 लाख योनियों में भी जाते होंगे।
84 लाख योनियों जैसे कर्म करते हैं, बाकी ऐसे पशु पक्षी नहीं बनते, मनुष्य ही होते हैं और कोई होते नहीं है। द्रौपदी ने पुकारा